फ्रेंड्स, क्या आपने कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल की है या उसे सेल करने का प्लान कर रहे हैं? अगर हाँ, तो माइंड में फ्रेंड्स डाउट आते होंगे इसके ऊपर इनकम टैक्स के अंदर क्या टैक्स इंप्लीकेशन होंगे, राइट? क्या मेरे ऊपर कोई टैक्स बनेगा? अगर बनेगा तो मैं उसको कैसे बचा सकता हूं? क्या कंडीशन है बेनिफिट लेने के लिए? इन सारे सवालों के जवाब फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सिया मिर्जा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। कैपिटल गेन टैक्स जो कि एक प्रॉपर्टी, चाहे वो कमर्शियल है रेजिडेंशियल है, उसको सेल करने से जो गेन आता है उसको कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं, राइट? तो उसके ऊपर क्या टैक्स इंप्लीकेशन है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक टैक्स कैलकुलेटर, राइट, कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेटर भी शेयर करूंगा, जिसके अंदर अगर आपने प्रॉपर्टी सेल किया है और आप निकालना चाहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी पर कितना टैक्स बनेगा, राइट, उस कैलकुलेटर के थ्रू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे जरूर कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। क्योंकि फ्रेंड्स, आगे भी फ्यूचर में जितने भी मैं वीडियोस लेकर आऊंगा उसमें अगर कुछ टैक्स कैलकुलेशन इन्वॉल्व है तो पक्का आपको एक फ्री टैक्स कैलकुलेटर मैं शेयर करूंगा, और वो कैलकुलेटर आप लोगों तक पहुंचे उसके लिए जरूरी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक किया है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्क्रीन आप लोगों के सामने है। बात करेंगे कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, राइट? आपने कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल की है, उसके ऊपर आपको टैक्स की कैलकुलेशन करना है, तो आप कैसे करेंगे फ्रेंड्स? आज बात करने वाले हैं कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है फ्रेंड्स? मैंने कोई कैपिटल एसेट, राइट, मेरा कोई घर, कोई दुकान, राइट, मेरी कोई कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वो मैंने सेल किया और उसके सेल से कुछ मेरे को प्रॉफिट आता है, राइट, वो मेरा कैपिटल गेन टैक्स होगा, राइट? कैपिटल गेन टैक्स होगा। टैक्सेबल कब होगा? टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस साल में उसको आप ट्रांसफर करेंगे। अब ईयर से मतलब फ्रेंड्स कैलेंडर ईयर नहीं है, जनवरी टू दिसंबर वाला। अपने इंडिया में जो टैक्स ईयर फॉलो होता है वो है अपना अप्रैल टू मार्च, राइट? तो अगर मैं करंट बात करूं, जो अभी चल रहा है वो हमारा चल रहा है फ्रेंड्स, अप्रैल शुरू हुआ है, राइट, अप्रैल 2024 शुरू हुआ है और खत्म होगा ये मार्च 2025 में, राइट? तो अप्रैल 24 से मार्च 25 या लास्ट ईयर की बात करते हैं तो अप्रैल 23 से मार्च 24 में, राइट, इस पूरे साल में आपने जो भी प्रॉपर्टी सेल की है आपका टैक्स ये उसी साल में लगने वाला है, ठीक है जी? देन फ्रेंड्स, टाइप ऑफ कैपिटल गेन टैक्स। कितनी तरह का कैपिटल गेन होता है, मतलब कैपिटल गेन में भी क्या वैरायटी है, राइट? तो फ्रेंड्स, दो तरह का कैपिटल गेन टैक्स होता है। नंबर वन फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आपने जो प्रॉपर्टी सेल किया है उस प्रॉपर्टी को आपने अपने पास 2 साल तक रखा, परचेस किया और 2 साल के अंदर अंदर 2 साल के अंदर अंदर उसको सेल कर दिया, तो उस पर जो गेन आएगा, उस पर जो प्रॉफिट आएगा, उसको हम शॉर्ट टर्म बोलेंगे, राइट? क्यों बता रहा हूं फ्रेंड्स? क्योंकि टैक्स के जो प्रोविजंस हैं वो शॉर्ट टर्म पे अलग है और सेकंड जो लॉन्ग टर्म है उस पे अलग है। लॉन्ग टर्म कौन सी होगी? आपने प्रॉपर्टी को 24 महीने तक, 2 साल तक अपने पास रखा और 2 साल के बाद उसको सेल किया, तो वो मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। अगर मैंने उसको सेल किया है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में चला जाएगा, राइट? तो 24 महीना शॉर्ट टर्म, विद इन 24 मंथ्स शॉर्ट टर्म, एंड 24 महीने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा आएगा सेल पर। हाउ टू कैलकुलेट टैक्स? अब टैक्स कैलकुलेट कैसे कर रहा है? मान लो मैंने निकाल लिया जी, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, क्या है, बट टैक्स कितना बनेगा मेरा, राइट? तो सपोज फ्रेंड्स, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की है 25 अगस्त 2015 को, काफी पहले परचेज की है, राइट? प्रॉपर्टी की जो सेल डेट है वो 15 फरवरी 2024। 15 फरवरी 2024 को मैंने प्रॉपर्टी सेल कर दी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हुई? मैंने कितने में इसको खरीदा? कितने में खरीदा? 95 लाख, 95 लाख रुपए में मैंने खरीदा और इसको मैंने सेल किया 1,75,00,000 का। 95 लाख की प्रॉपर्टी मैंने खरीदी, 1,75,00,000 की सेल कर दी। इंडेक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 क्या है फ्रेंड्स? अभी बताता हूं। इंडेक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 15-16। तो बेसिकली फ्रेंड्स, 23-24 मैंने क्या लिया है? जिस साल में आप इसको सेल करेंगे। सेल कब हुआ? 15 फरवरी 24। तो इसका फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होगा? इसका फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा फ्रेंड्स अप्रैल 23 से मार्च 24। 23 से 24 फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो यहां पर फ्रेंड्स मैंने लिखा फाइनेंशियल ईयर 23-24। परचेज किस फाइनेंशियल ईयर में किया? 25 अगस्त 15। अब अगस्त 15 मेरे कौन से फाइनेंशियल ईयर में पड़ेगा? मेरा पड़ेगा फ्रेंड्स ये अप्रैल 15 से मार्च 16, राइट? अप्रैल 15 से मार्च 16 मतलब फाइनेंशियल ईयर 15-16। फाइनेंशियल ईयर 15-16 मैंने यहां पर लिया।
अब उसके आगे फ्रेंड्स मैंने कुछ नंबर लिखे हुए हैं 348, 254, ये इंडेक्स है। क्या है फ्रेंड्स, एक बार इसको समझ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्स की कैलकुलेशन के लिए। एक फ्रेंड्स डिफरेंट स्क्रीन मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। यहां पर देखेंगे फ्रेंड्स फाइनेंशियल ईयर और ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो मैंने अभी आपको दिखाया था, राइट। मैंने लिया 15-16 का 254 और 23-24 का 348। अब है क्या फ्रेंड्स, रूल बनाया गया जी कि अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी 2001 2002, ये मेरा बेस ईयर है, स्टार्टिंग ईयर है, अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी 2001 2002 में 100 रुपए की थी, तो नेक्स्ट ईयर वो इन्फ्लेट होके महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो मेरी प्रॉपर्टी की कीमत भी उस महंगाई दर के हिसाब से बढ़ के 105 के आसपास हो जाएगी। ये एक स्टैंडर्ड रेट निकाल दिया गवर्नमेंट ने, राइट। इनकम टैक्स के अंदर एक स्टैंडर्ड रेट निकाल दिया गया कि कोई प्रॉपर्टी 2001 2002 फाइनेंशियल ईयर में अगर 100 रुपए की थी तो अगले साल वो 105 की हो जाएगी, 2003 2004 में वो 109 की हो जाएगी। तो मोटा मोटा 4-5-6% के आसपास देखेंगे आप, हर साल इसमें इंक्रीज हो रहा है, राइट। कोई प्रॉपर्टी अगर 2001 2002 में 100 रुपए की थी तो वो 2015-16 में 254 रुपए की हो जाएगी, राइट। कोई प्रॉपर्टी 15-16 में अगर 254 की थी तो वो 23-24 में 348 रुपए की हो जाएगी, राइट। तो ये फ्रेंड्स एक महंगाई, जो हमारी एक महंगाई की दर है, उसके हिसाब से जो नॉर्मली चीजें महंगी होती है तो मेरी प्रॉपर्टी पे भी रेट इंक्रीज होता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि जी अगर आपकी प्रॉपर्टी 254 वाली 348 की हो गई तो हम बोलेंगे जी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। हम बोलेंगे 348 माइनस 254, आपने 254 में प्रॉपर्टी खरीदी, 348 में सेल कर दिया, आइडली आपका प्रॉफिट हुआ 94 रुपीज का। बट गवर्नमेंट कहती है, इनकम टैक्स लॉ बोलता है कि जी 94 रुपीज के प्रॉफिट को हम प्रॉफिट नहीं मानेंगे। हम बोलेंगे जी ये तो महंगाई की दर, कॉस्ट इन्फ्लेशन जो राइट इन्फ्लेट हुआ है उसके हिसाब से बढ़ी है, कोई आपको फायदा नहीं मिला है। जितना फायदा मिला उतनी महंगाई बढ़ गई तो आप तो उतने पे आके बैठ गए, राइट। लेकिन हाँ, अगर आपने इससे ज्यादा में बेचा होता तो ये प्रॉपर्टी मान लो 254 वाली आपने 348 की बेची होती, 94 का प्रॉफिट, वो कहते हैं कोई प्रॉफिट नहीं है। लेकिन यही प्रॉपर्टी आपने 348 की जगह 500 में बेच दी होती तो वो कहते हैं जी इसके ऊपर जो प्रॉफिट है 500 माइनस 348, ये 152 रुपए का आपका प्रॉफिट माना जाएगा, राइट। तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम 500 माइनस 254 नहीं करेंगे, हम करेंगे 500 माइनस जो उस पीरियड का इंडेक्स है जब सेल किया, राइट। तो 152 का मेरा प्रॉफिट आएगा, राइट। सेम वे फ्रेंड्स, सपोज मेरी प्रॉपर्टी, एग्जांपल लेता हूं, 1 लाख रुपए की थी। 1 लाख की कब थी मेरी प्रॉपर्टी, सपोज 15-16 में 1 लाख की थी। तो आज अगर मैं इन्फ्लेट करूं, उसे इन्फ्लेशन इंडेक्स लगाऊं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं 1 लाख को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 348 से, डिवाइड करूंगा जिस साल में परचेज किया था उस साल के इंडेक्स से, राइट। एंटर किया 1,37,000, यानी कि 1,37,000 तक अगर मैं इसको सेल करता हूं तो मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। इसके ऊपर सेल करता हूं, मैंने 2 लाख में इस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, 2 लाख माइनस 1,37,000, 62,000 रुपए मेरा कैपिटल गेन आएगा। सेम वे फ्रेंड्स कैपिटल गेन हम लोग निकालेंगे, राइट। वापस चलते हैं फ्रेंड्स अपनी स्क्रीन पर। तो यहां पर भी फ्रेंड्स मैंने प्रॉपर्टी जो परचेज की है 25 अगस्त, राइट, 15 को, 15 फरवरी 24 को 95 लाख की खरीदी, 1,75,00,000 की सेल कर दी, राइट। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, सेल प्राइस 1,75,00,000। तो प्रॉपर्टी का फ्रेंड्स इस एग्जांपल के अंदर जो सेल प्राइस था वो 1,75,00,000 था, राइट। 1,75 में मैंने सेल किया। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी 95 लाख को अब मैं इंडेक्स करूंगा, राइट। इंडेक्सेशन वैल्यू लगा के इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालूंगा, जैसे अभी हमने उस एग्जांपल में किया। 95 लाख मल्टीप्लाइड बाई जो मेरा 23-24 का इंडेक्स कॉस्ट है 348 डिवाइडेड बाई 254 जो 15-16 जिस साल में परचेज किया, राइट। तो जिस साल में सेल किया उससे मल्टीप्लाई करना है और जिस साल में परचेज किया उससे डिवाइड करना है। वैल्यू आ गई 1,30,00,000। 95 लाख की प्रॉपर्टी मेरी 1,30,00,000 तक कोई टैक्स नहीं, 95 लाख की प्रॉपर्टी 1,30 तक कोई टैक्स नहीं, राइट। उसके ऊपर वैल्यू बची 44,84,000, ये मेरा फ्रेंड्स कैपिटल गेन आएगा और इस कैपिटल गेन पे मुझे टैक्स देना होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता तो क्या रेट लगता। इस एग्जांपल में फ्रेंड्स मान लेते हैं जो प्रॉपर्टी सेल की है 15 फरवरी 24 को, वो विद इन 2 ईयर सेल कर दी। विद इन 2 ईयर सेल कर देते तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता। कैसे कैलकुलेशन होती, सेल प्राइस 1,75,00,000, सिंपल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उस केस में हमें इंडेक्सिंग नहीं करनी है।
इंडेक्सिंग केवल लॉन्ग टर्म पे अलाउड है, तो ये एक बेनिफिट मिलता है लॉन्ग टर्म के केस में हमें, राइट, जो कि शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता। शॉर्ट टर्म में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज इट इज मुझे ले लेनी है, मेरा जो कैपिटल गेन आएगा वो आएगा 80 लाख, 175 माइनस 95, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स मेरा जो है कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, राइट, कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। और उसके ऊपर अब टैक्स कितना लगेगा फ्रेंड्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं। टैक्स के जो फ्रेंड्स रेट है, शॉर्ट टर्म अगर मेरा प्रॉफिट है, राइट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो उस केस में फ्रेंड्स जो मेरा स्लैब है, राइट, मैं इंडिविजुअल हूं तो मेरे टैक्स के ऊपर सपोज स्लैब लगते हैं 3 लाख तक, नए अगर टैक्स रिजीम की बात करता हूं 3 लाख तक फ्रेंड्स कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख के ऊपर फर्दर 3 लाख पे 5%, फर्दर 3 लाख पे 10%, तो इस तरह के स्लैब है, राइट। वही एग्जैक्टली स्लैब इस इनकम पे लगने वाला है। स्लैब के बारे में फ्रेंड्स आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, प्लीज आप उसको देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, राइट। तो शॉर्ट टर्म स्लैब रेट पे होगा, लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स जो भी गेन आएगा उस पर मेरा 20% टैक्स लगेगा विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। इंडेक्सेशन बेनिफिट जो मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था, राइट, कि मेरे को उस कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स अप्लाई करके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है, वो बेनिफिट देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो मेरा 20%, राइट। तो जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रीवियस स्लाइड में हमने 44 लाख का कैलकुलेट किया, राइट, 44 लाख, उसके ऊपर मेरा जो टैक्स बनेगा 20% वो बनेगा 8,96,850 रुपए। इसके ऊपर फ्रेंड्स एक एजुकेशन सेस, कोई भी आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी उसके ऊपर एक एजुकेशन सेस 4% फ्लैट लगना ही है, 35,000 वो आप इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो टोटल जो मेरी टैक्स लायबिलिटी आएगी इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की वजह से वो आएगी 9,32,724 रुपए। 9,32,724 रुपए फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा टैक्स बनेगा, राइट। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने जो स्लैब के बेनिफिट है, राइट, अगर आपको स्लैब का कोई बेनिफिट मिल रहा है उसको मैंने कंसीडर नहीं किया है, राइट। यहाँ पर मैंने एक फ्लैट कैलकुलेशन करके आपको दिखाया है, राइट। एंड देन फ्रेंड्स बात करेंगे हाउ टू सेव टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल। आपका ये गेन आ गया 9,32,000 रुपए का, अब मैं चाहता हूं इसको बचाना, राइट, मैं ये टैक्स नहीं देना चाहता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसके लिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शन नंबर 1, मैं सेक्शन 54 है फ्रेंड्स अपना, सेक्शन 54 इनकम टैक्स का क्या कहता है कि आपने जो कैपिटल गेन आया है, कौन सा, ये 44,84,252 इस एग्जाम्पल में, तो जो भी फ्रेंड्स आपका एक कैपिटल गेन आया है 44, 84, 252, आप इसको री इन्वेस्ट कर दो, राइट, एक नया घर खरीदने में, राइट, एक दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप उस पैसे को री इन्वेस्ट कर देते हो। किसको, कैपिटल गेन को। पूरे सेल प्राइस को नहीं करना है मुझे फ्रेंड्स, केवल कैपिटल गेन वाले पैसे को करना है, 44,84,000 रुपए को करना है। तो मेरा जो ये कैपिटल गेन है 9,32,000, ये मेरा खत्म हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है, राइट फ्रेंड्स। यहां पर फ्रेंड्स एक बात ध्यान देने वाली है, अगर मैं पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, सपोज एक एग्जांपल में 44-84 की जगह में आधा पैसा, आधा रुपया इन्वेस्ट कर देता हूं, 22 लाख, राइट, 22,42,000 जो भी बनता है वो मैं इन्वेस्ट कर देता हूं, तो मेरे को बैलेंस जो पैसा बचा, राइट, बैलेंस जो मेरा कैपिटल गेन बचा उस पर टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा तो उतने अमाउंट की मेरे को छूट मिल जाएगी, बाकी पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स सेक्शन 54 ईसी है इनकम टैक्स एक्ट का, वो बात करता है कि जी इन्वेस्ट कर दो किसमें, स्पेसिफाइड बॉन्ड्स, राइट, कुछ बॉन्ड्स स्पेसिफाई किए हुए हैं फ्रेंड्स, उन बॉन्ड्स में अगर आप पैसा लगा देते हैं तो भी आपको टैक्स पे छूट मिल जाती है। बट यहां पर फ्रेंड्स आप केवल जो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं वो केवल 50 लाख तक, आप 50 लाख से ज्यादा रुपया इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एग्जेम्पशन जो मिलेगी केवल 50 लाख की करेगी। इस एग्जाम्पल के अंदर फ्रेंड्स मेरे पास जो गेन आ रहा है वो 44,84,000 रुपए का आ रहा है, तो यहां पर फ्रेंड्स इस एग्जांपल में सारे पैसे को मैं इन्वेस्ट करके पूरा बेनिफिट ले सकता हूं, पूरा बेनिफिट ले सकता हूं। एंड फ्रेंड्स थर्ड ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है सेक्शन 54F, री इन्वेस्ट सेल अमाउंट इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, राइट। देखने में फ्रेंड्स सेक्शन 54 और 54F सेम लग रहे होंगे, दोनों में ही अमाउंट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जा रहा है, बट फर्क दोनों में क्या है फ्रेंड्स, सेक्शन 54 का बेनिफिट मुझे मिलेगा अगर जो मैंने प्रॉपर्टी सेल की है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और मैं फर्दर इन्वेस्ट करता हूं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। 54F मुझे कब मिलता है फ्रेंड्स, मैंने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा कुछ और सेल किया, मैंने लैंड सेल किया, मैंने ज्वेलरी सेल किया, राइट, तो मैंने कुछ और प्रॉपर्टी सेल की है बट वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, राइट। तो उससे जो मेरे पास गेन आएगा उसको बचाने का तरीका ये है कि मैंने अमाउंट को इन्वेस्ट किया रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, तो दोनों में ही बेनिफिट तब मिलेगा मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फर्दर खरीद लूं। बट 54 में मिलेगा बेनिफिट अगर मैंने जो सेल किया है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है,
54F में बेनिफिट मिलेगा जो मैंने सेल किया है वो अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, राइट। दूसरा डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, सेक्शन 54 में बात करता है री इन्वेस्ट गेन इन अनदर प्रॉपर्टी। गेन मतलब जो गेन का अमाउंट है, इस एग्जांपल में 4484, 44,84,000 रुपए को अगर मैं इन्वेस्ट कर देता हूं तो पूरे को पूरी एग्जम्पशन मिल जाएगी, कोई टैक्स नहीं देना। बट 54F के केस में बात करता है सेल अमाउंट की, यानी कि इस केस में पूरा अगर मेरे को 44,84,000 पे टैक्स बचाना है तो मुझे जो सेल प्राइस है 1,75,00,000 पूरा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर फ्रेंड्स ये मेजर डिफरेंस है। 54 का बेनिफिट लेने के लिए केवल मेरे को गेन अमाउंट को इन्वेस्ट करना है, बट 54F का बेनिफिट लेने के लिए मुझे पूरे सेल प्रोसीड्स है, सेल कंसीडरेशन जो मेरा है उसको पूरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट फ्रेंड्स। नाउ बात करेंगे टाइम लिमिट टू इन्वेस्ट। क्या कोई टाइम लिमिट है पैसे को दोबारा लगाने की, राइट। पैसे को री इन्वेस्ट करना है, मैंने प्रॉपर्टी सेल कर दी, उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना है, क्या कोई टाइम लिमिट है? यस फ्रेंड्स, टाइम लिमिट है। ऐसा नहीं है कि मैं जब मर्जी करूं। सेक्शन 54 जो बात करता है दूसरी प्रॉपर्टी सेल करने के बारे में, दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में, वो कहता है जी आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। कब फ्रेंड्स? सपोज एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर मैंने 1 जनवरी 24 को सेल किया, 1 जनवरी 24 को प्रॉपर्टी सेल किया, तो मैंने अगर 1 जनवरी 23 मतलब कि जब सेल किया उससे पहले 1 साल के अंदर अगर मैंने ऑलरेडी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद ली है तो उस पर मेरे को छूट मिल जाएगी, मेरे को फर्दर दूसरा खरीदने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने सेल से विद इन 1 ईयर, सेल से पहले 1 साल के अंदर अंदर कोई प्रॉपर्टी खरीद ली तो उस पर आप बेनिफिट ले लो। या फिर आपने परचेज किया है बिफोर 31 दिसंबर 25, यानी कि 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के अंदर अंदर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, तब भी आपको उस पर बेनिफिट मिल जाएगा। या आप प्रॉपर्टी कहते हैं खरीदना नहीं चाहते, आप तो अपना बनाना चाहते हैं, राइट, अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, तो कंस्ट्रक्शन बिफोर 31 दिसंबर 26, इस एग्जांपल में फ्रेंड्स ये डेट लिखी है, मतलब कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर अगर आपने कर लिया तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो मोटा मोटा फ्रेंड्स क्या निकला कि जब भी मैं प्रॉपर्टी को सेल करूंगा, उस सेल की डेट से मुझे 1 साल पहले अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल कर परचेज की है, सेल की डेट से 1 साल पहले कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा। सेल करने के विद इन 2 ईयर मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, उस पर भी मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा। या विद इन 3 ईयर, प्रॉपर्टी सेल करने के विद इन 3 ईयर मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, कंस्ट्रक्शन किया है, तो उस केस में भी फ्रेंड्स मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। और एक दूसरा था फ्रेंड्स बॉन्ड्स वाला 54EC। बॉन्ड्स के लिए फ्रेंड्स आपके पास जो टाइम लिमिट है, राइट, वो है विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। जब भी मैंने सेल किया उसके 6 महीने के अंदर अंदर मुझे बॉन्ड खरीद लेने हैं, राइट। तो डेट ऑफ सेल 1 जनवरी 24, 1 जनवरी 24 विद इन 6 मंथ्स मतलब 30 जून 2024 तक मेरे को पैसा इन्वेस्ट कर देना है बॉन्ड के अंदर, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। तो आप प्लान कर सकते हैं कि आप नई प्रॉपर्टी में सेल इन्वेस्ट करना चाहते हैं या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोनों में इन्वेस्टमेंट की टाइमलाइन जो है फ्रेंड्स अलग है, राइट। नाउ फ्रेंड्स अमाउंट नॉट री इन्वेस्टेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR। अब ये क्या नया पॉइंट है, बिफोर ड्यू डेट फाइलिंग ITR। अभी तो हम बात कर रहे थे कि भैया 1 साल के अंदर, पहले 1 साल भी कर सकते हो या बाद में विद इन 2 ईयर या 3 साल में बना लो। अब ये बिफोर ड्यू डेट फाइलिंग ITR क्या है फ्रेंड्स, समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये कैपिटल गेन का एक ऐसा पॉइंट है कि अगर आपने इसमें जरा सी भी मिस्टेक की तो आप पैसा 2 साल में लगा दो खरीदने में या 3 साल में बनाने में भी लगा दो, लेकिन यहां अगर मिस्टेक हो गई है तो बेनिफिट नहीं मिलने वाला, बेनिफिट चला जाएगा। तो बहुत ध्यान से समझना फ्रेंड्स इस एग्जांपल में, राइट। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR क्या होगी, मेरी डेट ऑफ सेल 1 जनवरी 24 है। कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा, फाइनेंशियल ईयर 23-24। अप्रैल 23 से स्टार्ट हुआ, मार्च 24 में खत्म होगा। उसकी जो ड्यू डेट होगी रिटर्न फाइल करने की, राइट, मार्च 24 की जो ड्यू डेट है इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की, वो है 31 जुलाई 24। इंडिविजुअल के केस में मैं अज्यूम कर लेता हूं 31 जुलाई 24 है। कुछ और अलग एसएससी होते हैं जिनके ऑडिट वगैरह होते हैं, उनके केस में फ्रेंड्स एक डिफरेंट टाइमलाइन रहती है, राइट। तो ड्यू डेट है 31 जुलाई 24। तो मेरे को फ्रेंड्स इस पैसे को उसको इन्वेस्ट कर देना है 31 जुलाई 24 से पहले पहले, राइट। अब कंफ्यूजन हो गया कि जो मैंने पहले थोड़ी देर पहले बोला था कि 2 साल और 3 साल, वो क्या था फिर। अब मैं बोल रहा हूं जी 31 जुलाई 24 से पहले पहले कर दो। फ्रेंड्स अगर आपने किसी रीजन से पैसा उसको 31 जुलाई 24 तक नहीं इन्वेस्ट कर पाए, 31 जुलाई 24 तक आप कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाए या कोई नई प्रॉपर्टी नहीं बना पाए, कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाए,
बेनिफिट आपको तब भी मिल जाएगा उस 2 साल और 3 साल की डेडलाइन के हिसाब से, बट आपको उस पैसे को जमा करवाना पड़ेगा किसमें? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। तो आप पूरा मामला दोबारा समझते हैं। बेनिफिट मिलेगा मुझे 2 साल और 3 साल के हिसाब से, बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट नहीं जा रहा है, बट रूल ये बोलता है, लॉ ये बोलता है कि आप उस पैसे को किसी रीजन से आप ट्राई करो कि 31 जुलाई से पहले पहले कर दो, मतलब ड्यू डेट से पहले पहले कर दो, बट किसी रीजन से आप ड्यू डेट से पहले नहीं कर पाए, आप बैंक में जाओ, नेशनलाइज बैंक के फ्रेंड्स, नॉर्मली एसबीआई में एक अकाउंट खोलता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, और पैसे को उसमें जमा करवा दो और वहां से उसको यूटिलाइज करो विद इन 2 ईयर और 3 ईयर बनाने में, वहां से यूटिलाइज करो, मतलब पैसे को आप अपनी पॉकेट में नहीं रख सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास ही 50 लाख 60 लाख का एक गेन आ गया, अब इस पैसे को मैं रखा हुआ हूं और 2 साल में मैं प्रॉपर्टी बना दूंगा। गवर्नमेंट कहती है 2 साल में बेनिफिट देंगे, बट पैसा अपनी पॉकेट में मत रखना। रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले पहले या तो कर लो, और नहीं कर पाते हो तो उस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करा दो, और अगर ऐसा नहीं किया तो बेनिफिट खत्म। ऐसा नहीं किया तो हम आपको कोई बेनिफिट नहीं देंगे। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, मेरे को इस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, अगर मैं 2 साल या 3 साल की टाइमलाइन मेरा बचा हुआ है और मैं इसको खरीदना चाहता हूं या बनाना चाहता हूं, बट अभी तक यूटिलाइज नहीं कर पाया हूं और रिटर्न की डेट आ चुकी है, तो उससे पहले पहले फ्रेंड्स मैं इसको जमा करवा दूंगा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, अकाउंट खुलवा के, और टाइम से अपनी रिटर्न भी फाइल कर दूंगा। ये अगर कंडीशन पूरी नहीं होती है तो आपका बेनिफिट नहीं मिलेगा। फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। द मैक्सिमम डिडक्शन इज केप्ट एट 10 करोड़, हाउएवर दिस शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 से पहले फ्रेंड्स जितना मर्जी आपका कैपिटल गेन है पूरा एग्जम्पशन मिलती थी, राइट? पूरी आपने 15 करोड़ का आपका गेन आया, आप नई प्रॉपर्टी 15 करोड़ की खरीद लो, छूट मिल जाएगी। लेकिन अब क्या किया, 10 करोड़ पे उसको कैप कर दिया। आपने कोई प्रॉपर्टी सेल किया, उस पर कैपिटल गेन आया 15 करोड़ का, अब आप उसको फर्दर रीइन्वेस्ट करना चाहते हो, जितने मर्जी की प्रॉपर्टी ले लो, आपने मान लो 15 करोड़ या 20 करोड़ की नई प्रॉपर्टी ले ली, जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो 10 करोड़ तक मिलेगा, राइट? तो 5 करोड़ का जो मेरा कैपिटल गेन है वो टैक्स हो जाएगा, राइट? तो यहां पर कैपिंग लगा दी है 10 करोड़ की। 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल की है वहां पर ये एप्लीकेबल होगा। दूसरा, प्रॉपर्टी परचेज किया है आपने, टू टेक टैक्स बेनिफिट कैन नॉट बी ट्रांसफर, उस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। टैक्स बेनिफिट लेने के लिए आपने फर्दर इन्वेस्ट किया और एक नई प्रॉपर्टी खरीद ली, नई हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली, रेजिडेंशियल हाउस खरीद लिया, और उस रेजिडेंशियल हाउस को आप 3 साल तक सेल नहीं कर सकते, 3 साल तक ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपने अगर इसको सेल कर दिया या ट्रांसफर कर दिया तो जिस साल में भी आप इसको सेल करेंगे उस साल में, राइट, आपका ये बेनिफिट जो है खत्म कर दिया जाएगा, विड्रॉ कर लिया जाएगा, राइट फ्रेंड्स? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मेरे को ध्यान रखने हैं अगर मैंने प्रॉपर्टी सेल की है और फर्दर मैं उसको परचेज कर रहा हूं। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं टैक्स कैलकुलेटर, जिसके बारे में मैंने शुरू में बात किया था, राइट? टैक्स कैलकुलेटर आपको कैसे यूज करना है, इस टैक्स कैलकुलेटर को फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक टैक्स कैलकुलेटर है जो कि इजीली आपके कैपिटल गेन टैक्स को कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प कर सकता है, राइट? टाइप ऑफ एसेट आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, जो भी आप वो सिलेक्ट कर लेंगे ड्रॉप डाउन से। डेट ऑफ परचेज आपको यहां पर डालनी है, डेट ऑफ सेल आपको यहां पर बतानी है, परचेज वैल्यू क्या है और सेल वैल्यू क्या है ये आपको बतानी है फ्रेंड्स। एक दूसरा फ्रेंड्स टैब है जहां पर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, वो मैंने यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट ईयर में अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो जैसे 23-24, 24-25 का आप यहां पर लिख देंगे, 24-25 का इंडेक्स जो भी होता है, अभी आया नहीं है, जब भी आएगा आप यहां पर लिख देंगे, राइट? और जब आप यहां पर लिखेंगे तो वो यहां के हिसाब से भी कैलकुलेट कर लेगा, बट अभी तक के लिए फ्रेंड्स मेरा 23-24 का सफिशियंट है, राइट? तो यहां पर फ्रेंड्स आपको ये बता देगा जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है, कितना टैक्स लगेगा, क्या टैक्स लायबिलिटी आपकी बनने वाली है, राइट फ्रेंड्स? इस कैलकुलेटर को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, फ्यूचर में भी फ्रेंड्स जो मैं नए वीडियोस लेकर आऊंगा उसमें कोई टैक्स कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी, इस तरह के कैलकुलेटर मैं शेयर करूंगा, फ्री कैलकुलेटर शेयर करूंगा, बट वो आप लोगों तक टाइम से पहुंचे, वो वीडियोस आप लोगों तक टाइम से पहुंचे, उसके लिए जरूरी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक किया है। एंड फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, राइट फ्रेंड्स? थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय, गुड नाइट।